हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। और एग्ज़ाम के पास पास जब हम बहुत टेंशन पे होते हैं ना, तो मैं बस आप सभी स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि ये 5 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा। ये 5 मिनट का वीडियो एक बार आप ज़रूर देख लें और उसके बाद फिर आप अपनी स्टडी में लग जाइए। तो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम 1-2 दिन एग्ज़ाम के बचे हैं, हमारे पेपर होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है और वो जो दिमाग की टेंशन होती है ना, वो टेंशन के कारण हम बहुत अच्छे से, जितना एनर्जी से हम पढ़ना चाहिए था, जितना एनर्जी से हम तैयारी करना चाहिए था, हम वो तैयारी नहीं कर पाते। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम, हम बहुत सारे कारण पे नहीं जाएंगे कि टेंशन क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, हम बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बताना ये चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम, यदि हमारे एग्ज़ाम के 1-2 दिन बचे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो अर्धवार्षिक हो, चाहे वो वार्षिक का पेपर हो, चाहे वो बोर्ड का हो, या लोकल परीक्षाएं हो, या कंपटीशन का हो, कोई भी एग्ज़ाम जब होता है और उसके जब 1-2 दिन बचे होते हैं ना, तो वो जो दिमाग में टेंशन चलती है कि एग्ज़ाम कैसे आने वाला है, पेपर कैसे आने वाला है, उसकी हमको तैयारी करना है, हमने तैयारी नहीं कर पाए हैं। और फिर हम जब पढ़ते हैं तो चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती, घबराहट होती है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे साथ जो घटना घटित होती है ना, उसका उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हमें उस कारण पे जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये छोटी-छोटी बातें जो बता रहा हूँ ना, इसको अपने जीवन में गाँठ बाँध लें। यदि आप एजुकेशन लाइफ में हैं और एग्ज़ाम से को फेस कर रहे हैं बार-बार, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहले तो यदि हमारे पास जो हम कोई भी एग्ज़ाम के दिन तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हमको बिना टेंशन के पढ़ाई करना है। अब बोले सर, बोले बिना टेंशन की पढ़ाई कैसे होती है? वही तो नहीं होता। टेंशन ही तो दूर नहीं होती। सबसे ज़्यादा टेंशन ही तो होती है कि एग्ज़ाम है और आप कह रहे हैं सर एग्ज़ाम की टेंशन ना हो। मैंने गंभीरता को नहीं कहा कि आप गंभीरता से या सीरियसली उस चीज़ को ना पढ़ें, मैंने ऐसा नहीं कहा। टेंशन से दूर होके पढ़ें। यानी कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं ना, हम कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ और कोई भी एग्ज़ाम बहुत बड़ा नहीं होता। बहुत सारी समय की जो मेहनत होती है ना, वही काम आती है। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा-सा मन को शांत रखें, इधर-उधर को बहुत सारी चीज़ें एक साथ ना सोचें। हमारा यदि कल पेपर है ना, तो हमारा कल काय का पेपर है? मान लीजिए एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम्पल के लिए कि कल हमारा मैथ्स का पेपर है। हम 9th के स्टूडेंट हैं या 10th के स्टूडेंट हैं। तो हमको पढ़ना है ना, आखिर पेपर तो देना ही पड़ेगा। घबराहट के कारण क्या होता है कि हम बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते। और तैयारी जब नहीं होती है, तो मतलब जब हम पढ़ते हैं ना और तैयारी नहीं होती, घबराहट होती है ना, तो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना, वो भी हमें समझ में नहीं आता, जबकि वो चीज़ हम कर सकते हैं। यानी हमारे अंदर एबिलिटी है, लेकिन हम फिर भी उसका आउटपुट नहीं ले पा रहे हैं। तो उसका कारण यही होता है कि हम बहुत सारा सोचते हैं। तो हमको ज़्यादा सोचना नहीं है, मन को स्थिर रखना है, मन को शांत रखना है। जब भी ऐसा लगे तो थोड़ा-सा आप जहाँ भी पढ़ाई करने बैठते हैं ना, थोड़ा-सा उठिए, चाय लीजिए। यदि आप चाय पीते हैं तो आप चाय ले लीजिए, या मिल्क ले लीजिए। यदि आप मिल्क पीते हैं तो उसको पीजिए। थोड़ा-सा मन को हमारे अंदर हमको मन भी प्रसन्न होना चाहिए, हमें भी थोड़ा-सा स्वस्थ महसूस होना चाहिए और बिल्कुल फ्रेश माइंड से हमको पढ़ने बैठना है। अब तैयारी कैसे करनी है, इस पे बात आती है। ये सारी चीज़ें क्यों होती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसको तैयारी पर हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको हमको पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप बताऊँ, हम लोग गेम्स खेलते हैं। गेम के एक लेवल होते हैं गेम के लेवल, कि पहले लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है। जैसे लेवल 1 जो होता है बहुत आसान होता है, फिर लेवल 2 थोड़ा-सा कठिन होता है, फिर लेवल 3 थोड़ा-सा कठिन होता है, फिर इस तरीके से कठिन का स्तर बढ़ते जाता है। वैसे ही इम्प्लीमेंटेशन हमको अपनी पढ़ाई में करना है। यदि हम मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको वो चीज़ करना है जो सबसे आसान हमको लग रही है। यानी हमको कोई टॉपिक ऐसा होता है जो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आसान लगता है, और हम सोचते हैं कि यार हम तो ये पढ़ लेंगे, तो आसान है, हम तो बाद में कर लेंगे, आराम से स्टडी हो जाएगा, ये थोड़ा देर लगेगी। नहीं, हमको शुरुआत वहीं से करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब जो चीज़ हमको बनती है, उससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, और पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना, वही एक कामयाब व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। तो हमें पॉजिटिव एनर्जी लाना है। पॉजिटिव एनर्जी की शुरुआत कैसे होगी कि सबसे आसान टॉपिक आप लीजिए, आसान टॉपिक पे हमको काम करना है। सबसे पहले कि सबसे पहले जो हमको अच्छा लग रहा है ना, उस टॉपिक में ले लीजिए। और दूसरी चीज़, यदि आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ब्लूप्रिंट ले लीजिए। कितने मार्क्स का है उस चैप्टर से, जो चैप्टर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उस चैप्टर में उस उतने मार्क्स के हिसाब से आपको तैयारी करना है। और मटेरियल भंडार है, यूट्यूब में ये पर आप जाएंगे तो मटेरियल का भंडार है। और हमारे चैनल में हम 9, 10, 11, 12
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 30 से 40 दिन में पूरे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को तब तक कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपने जो एग्जाम आने वाले हैं 30-40 दिन यदि बचे हैं एग्जाम के, तो आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमको सबसे आसान टॉपिक को लेना है, फिर थोड़े कठिन वाले टॉपिक जो हमको थोड़े थोड़े बनते हैं, उतने अच्छे से नहीं बनते, उस टॉपिक को लेना है। जब ये सब हो जाएगा वाला, क्योंकि जब हमको सवाल बनते हैं, जब हमको कोई भी प्रॉब्लम्स बनती है ना, तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, जो कि क्या होता है कि कठिन काम को फिर हमारे लिए आसान कर देती है। जब हमको कोई चीज़ समझ में आती है ना, तो हमको मजा आने लगता है पढ़ाई में। और जिस दिन हमको पढ़ाई से मजा आने लगा, उस सब्जेक्ट में मजा आने लगा ना पढ़ाई में, तो वो सब्जेक्ट आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा। जो कि हमारे मन में डर बना रहता है कि गणित बहुत कठिन है, मैथमेटिक्स बहुत कठिन है, इंग्लिश बहुत कठिन है। एक्चुअल में कठिन कुछ नहीं होता, ये हमारी मेंटलिटी होती है। ठीक है, तो हमको शुरुआत वैसी करना है। सबसे पहले आसान पढ़िए, फिर थोड़ा कठिन पे जाइए, फिर थोड़ा कठिन पे जाइए, और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़िए। जिस चैप्टर से जितने नंबर का आ रहा है उतने नंबर के हिसाब से हमको तैयारी करना है। भले वो टॉपिक हमको बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा लग रहा है तो हम पूरा उसी को पढ़ रहे हैं बहुत देर तक, नहीं। यदि उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आप 2 मार्क्स के हिसाब से छोटे छोटे क्वेश्चन ले लीजिए। और हम सारी चीजें हमारे यूट्यूब में आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, हर टॉपिक में प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल निश्चिंत होकर एग्जाम दीजिए, बिना टेंशन के एग्जाम दीजिए। आपका एग्जाम बहुत अच्छे जाने वाला है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में टॉपिक के साथ भी और कुछ अच्छी मोटिवेशनल बातों के साथ भी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।